हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कर चुके हैं। दिस इज लास्ट पार्ट, मार्केट फॉर गुड्स। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर अटैम्प्ट टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश निर्माता मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने भारतीय बाजार को अपने कब्जे में कर रखा था या प्रयास कर रहे थे करने की। एंड हाउ इंडियन वीवर एंड क्राफ्ट पर्सन ट्रेडर इंडस्ट्रियलिस्ट रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल। और कैसे जो हमारे वीवर बुनकर थे या ट्रेडर या उद्योगपति थे वो सारे कैसे मिलकर के इसका कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो, इसके लिए अपनी कुछ डिमांड रख रहे थे। कैसी डिमांड? डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन की, उन्हें टैरिफ के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए। क्रिएटेड देयर ओन स्पेस, उनके लिए भी जगह बनाई जाए। एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और उनके अपने माल के लिए भी बाजार को फैलाने का प्रयास किया जाए। बट व्हेन वी न्यू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाई देम। और जब कोई नई चीज़ बनती है तो लोगों को उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्हें इस प्रोडक्ट की यानी उत्पाद की ज़रूरत है। तो ये सब कैसे होता? वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इन इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम उसको एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों के जरिए ऐसा कर सकते हैं। एज यू नो एडवर्टाइजमेंट्स मेक प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल नेसेसरी। जैसा कि जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें ऐसा दिखाया जाए कि जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़रूरी है और कितना नेसेसरी डिज़ायरेबल है। देन ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स, और उस तरह से फिर लोगों की सोच बदली जाए, ज़रूरतें पैदा की जाएँ। टुडे वी लिव इन वर्ल्ड वेयर द एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस। और इस तरह से अगर तुम आज देखते हो तो चारों तरफ तुम्हें विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल हो, टेलीविजन स्क्रीन हो, हर तरफ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। बट इफ़ यू लुक बैक इन टू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड एन पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड इन शेपिंग ए न्यू कंज्यूमर कल्चर। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास में देखते हैं तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत में ही जो है विज्ञापनों ने उत्पादकों के बाजार को फैलाने में और एक उपभोक्ता की नई संस्कृति को रचने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर के जो उद्योगपति भारत में कपड़ा बेचते थे, दे पुट लेबल ऑन द क्लोथ बंडल। तो वो भी जो है कपड़ों के बंडल के ऊपर लेबल लगा देते थे। तो उसका फ़ायदा क्या होता था? The label was needed to make the place of manufacture and them and name of the company familiar to the buyer। तो उस लेबल का फ़ायदा ये था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह का जहाँ वो प्रोडक्शन बन के आया है उसका नाम पता चल जाता। तो उससे वो थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर यानी जाना पहचाना महसूस करते। और इससे द लेबल वाज आल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी, और ऐसा पता लगता उससे भी कि जो क्वालिटी जो चीज़ है उनके सामने वो क्वालिटी यानी कि उसके अंदर गुणवत्ता है। व्हेन बायर सा मेड इन मैनचेस्टर, जब खरीदार अगर ये देखे लिखा हुआ मोटे मोटे ब्लैक जो डार्क अक्षरों के अंदर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, लेबल लगा होता था, तो दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लोथ। तो उसको जो है अपने आप किसी तरह का डर नहीं रहता कपड़ा खरीदने में, उसको अपने आप ही पता चल जाता कि ये ओरिजिनल है और अच्छी क्वालिटी का है। बट लेबल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड एंड टेक्स्ट, लेकिन लेबल जो सिर्फ अक्षर और शब्द ये ही नहीं होते थे, वर्ड और टेक्स्ट ही नहीं होते थे, उनके ऊपर जो है ब्यूटीफुल जो तस्वीरें होती थी, इमेजेस होती थी, वो भी बहुत ही अक्सर दिखाई देती थी, बनी होती थी। इफ़ यू लुक एट दीज ओल्ड लेबल, अगर तुम किसी पुराने लेबल को देखते हो, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर भी इसमें दिखाया गया है, जैसे ये दिखाए गए हैं कुछ पुराने लेबल इसमें दिखाई नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनको देखते हैं तो इससे पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी सोच क्या थी, उनका कैलकुलेशन यानी कि उनका हिसाब किताब क्या था। और ये भी देखा जाता है कि वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के लेबल्स का यूज़ किया करती। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर ऑन दीज लेबल, और अक्सर जो है इन लेबलों के ऊपर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलती थी। इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड्स गिव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड। और ये दिखाने की कोशिश की जाती थी निर्माता के द्वारा कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उसकी चीज़ को खरीदे। द इम्पीरियल इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वाज आल्सो इंटेंटेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू द इंडियन पीपल। और कृष्ण भगवान की, सरस्वती की ऐसी तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि जो चीज़ विदेशों में बनी है जब भी जो है भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती है कि हाँ ये तो जो है हमारी ही धरती से, यानी कि उनको लगे कि हमारी देश की चीज़ है।
बाय द लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चर व प्रिंटेड कैलेंडर टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। और 19th सेंचुरी के लास्ट में जो है अक्सर जो मैन्युफैक्चरर या निर्माता होते थे अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ कैलेंडर बनाना शुरू कर दिया। कैलेंडर को एक फ़ायदा होता था कि वो लोग जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ सकते, लेकिन कैलेंडर को अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते, देख सकते थे। देवर हंग ए टी शॉप, अक्सर इनको कभी कभी जैसे कि टी शॉप के ऊपर लटकाया जाता था। पुअर पीपल अपने घरों में रखते थे, मिडिल क्लास अपार्टमेंट में या कई ऑफिस में, हर जगह आपको इस तरह के कैलेंडर लटके मिल जाते थे। एंड दोज हु हंग द कैलेंडर हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट डे आफ्टर डे थ्रू आउट द ईयर। उस तरह से जो है हर रोज़ उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट देखते हर रोज़, और इस तरह से पूरा साल वो इन एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापनों को देखते रहते। इन दिस कैलेंडर वंस अगेन वी सी द फिगर ऑफ द गॉडेस बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट। इन कैलेंडरों में भी नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीरें ही बनी होती थी। लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनेज ऑफ एम्परर एंड नवाब, एडोर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर। इस तरह से जैसे भगवान की मूर्तियों का, तस्वीरों का यूज किया जाता था, उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति, सम्राट, नवाब, इस तरह के लोगों का भी खूब कैलेंडर के अंदर इनकी फोटो का, इमेजेस का यूज किया जाता था। द मैसेज वर ऑफ्टन सीम टू से इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। उनको सिर्फ ये दिखाने का उनका संदेश यही होता था कि अगर आप रॉयल यानी शाही व्यक्ति का सम्मान करते तो आप इस उत्पाद को खरीदेंगे। When the product was being used by the king or produced under royal's command, its quality could not be questioned। और ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती थी कि जो शाही निर्देश में जो बना होगा तो उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता। When Indian manufacturer advertised, the nationalist message was clear and loud: if you केयर फॉर द नेशन देन बाई दिस प्रोडक्ट। क्या कहता है कि जो भारतीय जो विज्ञापन निर्माताओं ने जो विज्ञापन बनाए उनमें जो नेशनल्स यानी राष्ट्रवादी संदेश है उसकी झलक देखने को मिलती है। और इसका मतलब ये था कि अगर आप अपने राष्ट्र की परवाह करते हैं, अपनी देश की परवाह करते हैं, तो आप अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदेंगे। एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेंजर ऑफ स्वदेशी। इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट थे वो राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बने, यानी राष्ट्रवाद के संदेश को आगे लेकर गई। नाउ लास्ट कंक्लूजन, clearly the age of industries has meant major technological changes, growth of factory and making of a new industrial labor force। ये तो स्पष्ट है कि हमने देखा कि जितने भी इंडस्ट्रीज में चेंज आए तो उसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्री आई, नई लेबर फोर्स हमारे सामने आई। However, as you have seen, hand technology and small scale production remain as important part of the industrial landscape। लेकिन साथ साथ इसके हमने ये भी देखा कि जो हाथ से बनने वाली चीज़ें थी और छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन जहाँ होता था वो भी जो है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप यानी कि औद्योगिक भूदृश्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पर एंड होता है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।